गुरु सेवा, दूसरी गौ सेवा और तीसरी ब्राह्मण सेवा। ये 3 सेवा जिसने कर ली, अतिथि सत्कार, उसे कोई हरा नहीं सकता। बुला लो। बोली वृंदावन भाई लाल की। आज महाराज बलि तीनों लोकों के राजा बन गए। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, इतना किया। महाराज बलि ने यज्ञ, हवन, दान, ये सब के आगे अमृत कुछ नहीं रहा। देवताओं से दोबारा युद्ध किया और महाराज बलि तीनों लोगों के राजा बन गए। फिर दोबारा से देवता भटकने लगे हैं। तो भैया देखो, ये धन दौलत किसी के साथ नहीं रहती। जैसे ही अभिमान करोगे वैसे ही नष्ट होती चली जाएगी। आज देवता फिर मारे मारे घूमने लगे। तो माता को चिंता हुई और भगवान का प्राकट्य माता अदिति के घर में हुआ। वामन भगवान के स्वरूप में जब बृहस्पति जी महाराज ने कहा, गुरु बृहस्पति ने, क्या पुत्र मुझे दक्षिणा में तीनों लोग चाहिए। तो आज वामन भगवान छतरी और कमंडल लेकर के महाराज बलि के यहाँ पर चल दिए। महाराज बलि का यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का कार्य चल रहा है। 99 यज्ञ पूरे हो गए, आज 100वां यज्ञ होने वाला है। उससे पहले ही भगवान ने सोचा अगर 100वां यज्ञ हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैत्यों ने गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार इतना किया है कि उनसे बल से नहीं जीता जा सकता, बुद्धि से काम लेना होगा। इसीलिए भगवान वामन रूप में प्रकट होकर के महाराज बलि के यहाँ पहुँचे और दरवाजे पर जाते ही महाराज यज्ञ में बैठने ही वाले थे कि भगवान वामन ने आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और कहा क्या, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली। जब देवता हार गए ना, तो भगवान नारायण के सामने रोने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि यदि तुम्हें अमृत का पान करा देंगे तो तुम दैत्यों से जीत जाओगे। देवता कहने लगे अमृत मिलेगा कैसे? कहा अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रही बनाया और समुद्र मंथन के लिए दैत्य और देवता इकट्ठे हुए। तो जिनकी बुद्धि दैत्यों जैसी होती है, झगड़ालू, उनमें दिमाग केवल झगड़ा करने का होता है, सयानापन दिखाने का होता है, और वो बल से काम लेते हैं, बुद्धि से नहीं लेते। देवता सोचने लगे अगर हम इस नाग को मुख के तरफ पकड़ेंगे तो इसके मुख में से जहर की अग्नि निकलेगी, तो ये हमारे लिए सही नहीं है।
तो देवताओं ने दिमाग लगाया, सोचने लगे कि दैत्य हमेशा उल्टे चलते हैं, उनको आगे चलने की कहो तो पीछे चलते हैं। ऐसा करते हैं कि हम पहले मुख की तरफ खड़े होंगे और दैत्यों को कहेंगे पूंछ पकड़ के आप खड़े हो जाओ, तभी मंथन करेंगे। तो देवता जोर डालने लगे मुख की तरफ पकड़ने के लिए। तो दैत्यों ने सोचा इनका कोई लाभ होगा, फायदा होगा, अपने फायदे की बात पहले सोचते हैं देवता। तो दैत्य बोले नहीं नहीं, आप मुख की तरफ नहीं जाएंगे, हम खड़े होंगे। देवताओं ने सोचा बन गई बात, चलो भैया ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो आज मंदराचल पर्वत को रई बना करके जब समुद्र मंथन करने का समय आया, सभी देवता खड़े हैं, भगवान नारायण, भगवान शिव देखने लगे। तो मंदराचल पर्वत को जैसे ही समुद्र में छोड़ा मंथन करने के लिए, तो पर्वत डूबने लगा। पर्वत डूबने लगा तो उसी समय नारायण भगवान ने समाधान निकाला और विशाल कच्छप का रूप धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतार हुए। कच्छप बनकर के भगवान अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले उसमें से विष निकला और ऐसा हलाहल विष कि यदि उसको जमीन पर डाल दिया जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाए। सब याद करने लगे भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ भोले हैं ना, इसलिए सारा काम जोखिम उठाने का उन्हीं को दे दिया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान भोलेनाथ ने जन कल्याण के लिए उस पूरे विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी दिन से भगवान नीलकंठ कहलाने लगे। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नाना प्रकार के रत्न निकले, कामधेनु गाय, चंद्रमा, कल्प वृक्ष इत्यादि बहुत सारे रत्न निकले। बाद में लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हुई, नारायण भगवान से उनका विवाह हुआ, वर्ण हुआ। नारायण भगवान को उन्होंने पति रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद भगवान धन्वंतरी स्वरूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब उस अमृत के कलश को जैसे ही लेकर धन्वंतरी भगवान निकले तो राक्षसों की नीयत बिगड़ गई और कलश लेकर के राक्षस भाग गए। देवता डरने लगे, कहीं इन राक्षसों ने अगर अमृत पी लिया तो हमारा जीवन भटकते भटकते चला जाएगा। तो उस अमृत के कलश को लेने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं ना, समाधान, वो नारायण भगवान ही निकालते हैं। तो आज भगवान सुंदर सी नारी बन गए, मोहिनी रूप ऐसा धारण किया कि जो भी देखे भगवान पर मोहित हो जाए। तो आज भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे छम 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 करते हुए दैत्यों के पास गए। मीठी मीठी बातें करने लगे। अरे तुम तो कितने समझदार हो, ये लेकर मत भागो, ऐसा करो ये कलश मुझे दे दो। राक्षसों ने कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुंदरी क्या तुम मुझे अपनाओगी? भगवान ने कहा मोहिनी रूप में
कि मैं उसी को अपनाऊंगी जो युद्ध में पहले जीतेगा। तो राक्षसों को आपस में लड़वा दिया, कुछ तो ऐसे ही मारे गए एक दूसरे को। भगवान कलश लेकर के आए और एक तरफ देवताओं को बिठा दिया, एक तरफ दैत्यों को बिठा दिया। तो पहले भगवान देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। जब देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो दैत्यों ने सोचा कहीं ऐसा न हो हमारे तक आते आते अमृत खत्म हो जाए। तो एक दैत्य भगवान देवताओं के बीच में अपना रूप बदल के बैठ गया। जब भगवान अमृत पिलाते पिलाते उसी दैत्य के पास पहुंचे, अब देवता का स्वरूप बना करके बैठा है। ध्यान दें और कथा में ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ना, आपका ध्यान भटकता हुआ होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस दैत्य ने देवता का रूप धारण कर लिया। भगवान को पता नहीं चला, जैसे ही अमृत पिलाया एकदम से स्मरण हुआ भगवान को कि ये तो दैत्य है। तो उठा करके अपनी उंगली को सुदर्शन चक्र चला दिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब उस दैत्य ने अमृत पान किया, वैसे ही भगवान ने चक्र चला दिया। तो लेकिन अमृत का असर तो हो ही गया। उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो जो राहु और केतु बने वो उसी राक्षस का प्रभाव है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवता अमृत पी के राक्षसों से युद्ध करने लगे, दैत्यों से युद्ध करने लगे। तो देवता जीत गए। अब देवता दोबारा जीत गए तो राक्षसों को बहुत बुरा लगा। कहा देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। वो कहने लगे इस प्रकार तो हार मानने वालों से हम नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी चीज पाने के बाद आपको अभिमान आ जाए, देवताओं को अभिमान आ गया कि अब तो हमारे पास अमृत है, जब चाहे पीकर दैत्यों को मार सकते हैं। अभिमान एक ऐसा जहर है, ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। आज जब देवताओं को अभिमान हो गया तो भगवान नारायण को बहुत बुरा लगा। परमात्मा बहुत द्वेष मानते हैं ऐसे लोगों से जो अभिमान करते हैं। करे अभिमान तेरी नैया डूब जाएगी। करे अभिमान तेरी नैया डूब जाएगी। ले ले श्याम नाम तो किनारे लग जाएगी। ले ले श्याम नाम तो किनारे लग जाएगी। ले ले श्याम नाम तो किनारे लग जाएगी। हाँ ले ले श्याम नाम तो किनारे लग जाएगी। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे वेद राते राम ताहि वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए।
सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। हो जाए वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। हाँ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम आठो याम सुबह शाम कहिए। सुबह शाम आठों याम सीताराम कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। ओ जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।